हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मात्र 3 स्टेप में रिले क्या होता है, रिले कैसे काम करता है, ये चीज़ मात्र 3 स्टेप में हम आपको समझाएंगे। और मेरा दावा है कि आप रिले के बारे में संपूर्ण तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों, बिना वीडियो स्किप किए देखिए, मात्र हमारा 3 स्टेप है और ये कुछ मिनट का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये रिले है हमारा, इसके 4 पिन हैं जैसा कि आप जानते हैं, 86, 85, 87 और 30। बैटरी है, ये हमारा रिले है। तो बैटरी की सप्लाई हम प्लस 12 वोल्ट ये 86 पर दिए हुए हैं और 85 पर जैसे ही ये माइनस अर्थिंग जो है लगेगा, वैसे ही ये रिले काम करना शुरू कर देता है। तो रिले के अंडर का प्रोसेस क्या होता है कि 85 पर माइनस लगेगा और 86 पे प्लस जैसे ही लगेगा, वैसे ही ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब ये कॉइल बनाएगा तो ये इसका ये दोनों टर्मिनल का ये अंदर का भाग होता है। अंदर में एक ये 30 पर स्टेबल लगा होता है कि ये वैसे का वैसे रहता है, और जो 87 पर लगा होता है अंदर का पिन, वो ये मूवमेंट इसमें होती है। तो जैसे ही हम 85 पे माइनस देंगे, 86 पे प्लस देंगे, वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल बनाएगा। और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तब ये हमारा पिन इस पिन में आके चिपक जाएगा। 85 पर माइनस और 86 पर ये इधर उधर भी हो सकता है। 86 पर प्लस जैसे हम देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये हमारा ये मूवेबल है, ये इधर उधर हो सकता है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगी, वो इसमें आके चिपक जाएगा और इसकी सप्लाई इसमें फ़्लो होने लगेगी। पहला स्टेप ये है कि प्लस माइनस यहाँ हमने दिया बैटरी का, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना और ये दोनों आपस में चिपक गए। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने जो है 85 को माइनस दे दिया हुआ है। पहले स्टेप में हमने माइनस को जोड़ नहीं रखा था 85 नंबर पिन में। अब हमने 85 नंबर पिन में अर्थिंग को, ग्राउंड को जोड़ दिया है। जैसे ही 85 नंबर पिन में हमने जोड़ा और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना, और इस पिन को, इस टर्मिनल को अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के नाते अपने तरफ कॉइल ने खींचा, और कॉइल ने खींचा तो ये दोनों टर्मिनल 30 और 87 दोनों आपस में चिपक गए। तो हमने इस सप्लाई को यहाँ आगे बढ़ा रखा है, प्लस को। तो ये प्लस में जो 30 फ्लो हो रहा था, 30 नंबर पिन में जो प्लस फ्लो हो रहा था, वो प्लस अब यहाँ से चिपक करके यहाँ 87 के थ्रू फ्लो होने लगा। और जैसे ही हमने यहाँ से माइनस हटा लिया, वैसे फिर अपने स्थान पर अलग अलग 30 और 87 हो गए। फिर देखिए, हमने ग्राउंड जो है 85 को लगा दिया और ये आपस में चिपक गए, मैग्नेटिक फील्ड बनी, और इसको, इस पिन को, इस टर्मिनल को अपने तरफ कॉइल ने खींचा और 30 और 87 दोनों आपस में चिपक गए। 30 पर जो वोल्टेज था वो इसके थ्रू 87 से फ्लो आगे बढ़ने लगा। अब देखिए, थोड़ा सा सर्किट हमने बढ़ा दिया है। ये आगे हम 30 में बढ़ा ही रखे थे वोल्टेज, और यहाँ से हमने जो है एक ग्राउंड लिया है और ये ग्राउंड जो है इस बल्ब में दे दिया है, और 87 नंबर पिन को इस बल्ब से हमने जो है 87 नंबर पिन से जो फ्लो, जो इस पे 30 पर फ्लो हो रही है प्लस 12 वोल्ट, वो जाएगी 87 पर। तो 87 से हमने जो है इस बल्ब को प्लस दे रखा है। तो जैसे ही ये 85 पर हम माइनस देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 30 और 87 दोनों आपस में जुड़ेंगे। मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसको अपने तरफ खींचता है, और ये इसको जो है, इस पिन को, इस टर्मिनल को अपने तरफ खींचता है। तो बीच में इसके ये मिल जाता है, 30 नंबर पिन का टर्मिनल मिल जाता है। तो वो ये इसके खिंचाव के नाते इस पर आके चिपक जाता है। इस पर चिपक जाएगा तो यहाँ से करंट जो यहाँ पर है, वोल्टेज यहाँ पर है, वो वोल्टेज इसके थ्रू आगे बढ़ जाएगी। तो आगे बढ़ेगी तो यहाँ से हमने इसको माइनस दे रखा हुआ है इस बल्ब को, यहाँ से इसको प्लस मिल जाएगा, और जब यहाँ से इसको प्लस मिल जाएगा तो ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। ये देखिए, ये अब हमने जो है 85 को माइनस दे दिया,
रिले एक्टिवेट हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के नाते इस टर्मिनल को अपने तरफ जो है ये कॉइल खींचा अपने तरफ। ये 30 और ये 87 दोनों ये टर्मिनल दोनों टर्मिनल आपस में आके चिपक गए और यहाँ की वोल्टेज जो है यहाँ से होकर के इसके थ्रू 87 के थ्रू यहाँ आ करके इस बल्ब में मिल गई। यहाँ पर माइनस पहले से ही अवेलेबल था और यहाँ पर जब इसके थ्रू 87 के थ्रू प्लस मिला तब ये बल्ब ग्लो करने लगा। अब हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, बटन या स्विच जो भी कह लीजिए, वो कैसे काम करता है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बटन अभी जो यहाँ पर है नॉर्मल पोजीशन में है, ऑन नहीं है। 85 से ये ग्राउंड जुड़ा नहीं है, अभी ऑन पोजीशन में बटन नहीं है, इसलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। 87 और 30 दोनों के टर्मिनल जो है आपस में सटे नहीं हुए हैं, ये सारा जो है नॉर्मल पोजीशन में है। जैसे हम इस बटन को ऑन करेंगे और 85 में माइनस आएगा, 86 में प्लस पहले से ही है और 30 नंबर पिन पे हमारा बैटरी का प्लस 12 वोल्ट यहाँ पर आकर के रुका हुआ है। ये दोनों सटे नहीं हैं, इसलिए जो है इसके थ्रू फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, 85 पर माइनस पहुँचेगा, प्लस माइनस दोनों मिलेगा ये कॉइल में और कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये दोनों आपस में सटेंगे, फिर ये ग्लो करने लगेगा। हम आपको ये देखिए ये स्विच को हमने खींचा और ये माइनस जा कर के 85 में मिल गया, 85 पर माइनस मिला और 86 पर प्लस मिला। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनने लगा और ये 30 और 87 के दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ गए। 30 पर पहले से हमारा 12 वोल्ट था, वैसे इस टर्मिनल के थ्रू 87 पे आ गया और 87 के थ्रू ये फ्लो करने लगा, इसमें इधर आने लगा और ये बल्ब पे आया। बल्ब पे माइनस पहले से था, प्लस ये मिला और ये बल्ब ग्लो करने लगा। और जैसे हम यहाँ से स्विच बंद करेंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा, ये दोनों टर्मिनल अलग अलग हो जाएंगे, बल्ब जो है ग्लो करना बंद कर देगा। ये देखिए यहाँ से हमने जो है स्विच को ऑफ कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया है। 87 और 30 दोनों टर्मिनल अलग अलग हो गए हैं। अब इसके थ्रू प्लस भी फ्लो नहीं हो रही है। जैसे ये स्विच ऑन होगा दोनों टर्मिनल आपस में सट जाएंगे, 87 से 12 वोल्ट फ्लो होने लगेगा। जैसे ही स्विच ऑफ होगा यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से लाइन जो जा रही थी, जो करंट जा रहा था वो ब्रेक हो गया है तो सारा जैसे का तैसे वैसे पड़ा रहेगा। जैसे ऑन होगा यहाँ पर जो है दोनों लाइनें जुड़ जाएंगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, ये दोनों आपस में सट जाएंगे, आगे ये वर्क करने लगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस रिले को काम करने का। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करिएगा और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।